तो हेलो। आज हम शुरू से यानी कि हम पहले कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर शुरू से प्रत्येक दिन अगर कुछ कुछ वीडियो डालें, वो लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो डालेंगे ताकि सिलेबस मेरा जल्दी भी ख़त्म हो जाए और आप लोगों को भी सुविधा मिल जाए। तो आज हम फिजिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या आता है? पहला आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। और इसी में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में बहुत सारी घटना भी होती है। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ देखने की बात करें कि प्रकाश, तो सबसे होता है प्रकाश, उसके बाद होता है परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में तो सबसे पहला अगर बात करें तो क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट। पहला क्या आता है? प्रकाश क्या है। इससे पहले अगर आप विज्ञान की परिभाषा नहीं जानते तो जैसे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान की परिभाषा अगर देखने की कोशिश करें तो उसका परिभाषा होगा कि विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इस सब तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश का सही मायने में अगर देखा जाए तो प्रकाश के बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर प्रकाश का कोई परिभाषा पूछे तो आपको यही बताना है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका हम परिभाषा देखने अगर लिख देते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई प्रकाश का परिभाषा पूछे तो क्या बताना आपको? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका पहली परिभाषा हुआ। प्रकाश के बहुत सारे गुण भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करें कि इसके निम्नलिखित गुण होते हैं, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें से पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का पहला क्या गुण देखे हम कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है इसका, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति
जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो आपको यहाँ से अगर पूछेगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा विशेषता देखें, तीसरा विशेषता देखें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। कितना होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर आपको पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। किसमें होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसका अगला विशेषता या फिर गुण है कि पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों। अगर इसका अगला विशेषता बात करें हम, तो प्रकाश पर कैसा चार्ज होता है, तो ये प्रकाश से याद रखिएगा, प्रकाश उदासीन होता है। प्रकाश उदासीन होता है। प्रकाश उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों। अगर इसका हम और अगला विशेषता बताएं तो इसको फिर से एक रिवीजन करते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या फिर देख पाते हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा विशेषता क्या हुआ या फिर गुण क्या हुआ? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। अगला गुण है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका अगला विशेषता है कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला कि प्रकाश कैसा है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश उदासीन होता है। अगला अगर इसको देखें तो प्रकाश की चाल का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम रोमर ने लगाया था। रोमर ने लगाया था। चाल का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रोमर ने लगाया था। अगला विशेषता अगर देखें, अगला विशेषता है प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला विशेषता क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला है प्रकाश की गमन के लिए, जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं तो उसको सुनने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कि जैसे कि हवा। ठीक है दोस्तों। तो ध्वनि को सुनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उस मीडियम का नाम क्या है? हवा। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए या फिर प्रकाश की गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला गुण है इसका, अगला विशेषता है कि प्रकाश को चलने, ब्रैकेट में गमन भी लिख सकते हैं,
गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है, अगला विशेषता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 16 सेकेंड लगता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जगह कम रहने के वजह से इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला देखिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, यानी कि बहुत सारे गुण होते हैं। तो पहला गुण अगर देखें तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। अगला विशेषता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितना 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला है कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इस चाल के बारे में हम बहुत काम करेंगे, और बहुत सारे चाल होते हैं, नायलॉन में होते हैं, रॉक सॉल्ट में होते हैं, कांच में होता है, तो उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है दोस्तों। अगला विषय कि प्रकाश उदासीन होता है। प्रकाश के साथ क्या होता है? उदासीन होता है। अगला अगर बात करें तो प्रकाश की चाल का पता सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है। और याद रखिएगा, और बताएंगे कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो रही है, लेकिन पानी में प्रकाश की चाल थोड़ा सा घट जाता है, यानी कि वह प्रकाश की चाल जो है मीडियम पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला गुण क्या है? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला है कि प्रकाश को चलने के लिए या फिर प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं पर 16 सेकेंड का भी समय दे देता है। तो हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं।